हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों। हम प्राय कुछ विषय पर चर्चा करते हैं। कभी कहानी होती है, कोई विषय होता है, कोई शब्द होते हैं जिनका विश्लेषण हम करते हैं। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, वो एक किसान परिवार की कहानी है। बहुत ही प्रेरणादायक है, जीवन में उतारने जैसी है और उससे सीख लेनी चाहिए। एक बार एक किसान परिवार होता है। किसान के 3 पुत्र, 3 बहुएं और किसान की पत्नी। अच्छा भरा पूरा परिवार होता है और बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। पर नियति को कभी कभी कुछ अलग मंजूर होता है। किसान की पत्नी का एक दिन देहांत हो जाता है। जो परिवार की रीढ़ की हड्डी थी, मूल थी, घर का पूरा ध्यान रखती थी, सारी व्यवस्थाएं देखती थी। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, ऐसी व्यवस्थाएं जो देखता है उसको जिम्मेदारी के स्वरूप में घर की एक चाबियों का गुच्छा दे दिया जाता है कि भाई आप देखभाल करो, जो भी है जिसको जो चाहिए उस हिसाब से आप देते रहो और अपने परिवार को चलाओ। किसान के सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है, पत्नी नहीं रही, अब ये जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? बहुएं 3 हैं, किसको दूं और किसको न दूं? किसी को दूं तो कोई दूसरी नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए, एक को खुश करने के चक्कर में 2 को नाराज कर दूं। कुछ समय के बाद निर्णय तो लेना था। किसान परिवार को एकत्रित करता है, जिसमें बहुएं वगैरह सब आ जाती है। इच्छा जाहिर करते हैं, कब मैं तीर्थ यात्रा का मन बना रहा हूँ तो 2-3 वर्षों में लौटूंगा। तो आप लोग मुझे आज्ञा दें जाने की। किसान जाने से पूर्व 5-5 गेहूं के दाने तीनों बहुओं को दे देते हैं कि बेटा मैं 2-3 वर्षों में लौटूंगा। उनको 5-5 दाने दे के चले जाते हैं। एक बहू उसमें से होती है, जैसे ही हथेली पर 5 दाने रखे वो प्रसाद स्वरूप समझ करके खा जाती है कि ससुर जी ने दिए हैं, प्रसाद ही होगा। एक बहू सोचती है ये कोई चमत्कारिक हो सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं, क्यों ना मैं इनको अपने पूजा स्थल पर रखूं। एक छोटी सी डिब्बी लाती है और उसमें 5 दाने रख के अपने पूजा स्थल पर, अपने मंदिर के अंदर भगवान के सम्मुख रख देती है। तीसरी बहू होती है, 5 दाने ले जा करके अपने खेत में डालती है। समय आने पर 5 दाने अंकुरित हो गए, बालियां आ गई। 5 दानों से 2-3 किलो अनाज पैदा हो गया, 2-3 किलो गेहूं पैदा हो गए। वो घर ले आती है। दूसरे वर्ष उन 2-3 किलो दानों को फिर ले जा करके फिर बोती है। तो वो 2-3 किलो गेहूं 200-300 किलो में बदल जाते हैं।
तीसरे वर्ष वो 200-300 जो गेहूँ होते हैं उनको जितने ज़मीन में वो आ सकते थे सभी को बो देती है। समय आने पर फिर फसल आती है, वो 200-300 गेहूँ टनों में बदल जाते हैं। ससुर जी जो कह के गए थे कि मैं 2-3 वर्षों में लौटूंगा, उस वर्ष ससुर जी के लौटने का वर्ष था। ससुर जी आए, उनका सत्कार हुआ, बिठाया गया, पानी पिलाया, सारी व्यवस्थाएं, उनको 1-2 दिन विश्राम किया, फिर अपने परिवार को फिर एकत्रित किया उनने और बहुओं से पूछा। एक बहू से पूछा पहले कि बेटा मैंने 5 दाने आपको दिए थे, उसका क्या करा? बहू कहती है पिताजी आपने जो दाने दिए थे वो आप प्रसाद स्वरूप दे गए थे, मैंने उनको उसी समय ग्रहण कर लिया था। दूसरी से पूछा पिताजी आपने दाने दिए थे तो मैंने तुमको पूजा स्थल पर रखा, आपके जीवन का सार शायद उनमें हो, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा हो, ऐसा समझ करके मैंने उनको भगवान की जगह मंदिर के अंदर एक डिब्बे में वैसे के वैसे सुरक्षित रख दिए हैं और लाके बता भी देती है वो। तीसरी बहू का नंबर आता है, बेटा आपने क्या किया? तीसरी बहू एक चाबी लेके आती है और ससुर जी को देती है, पिताजी आपके 5 दाने कई टनों में बदल गए, और पूरी सारी विधि बताती है कि आपने दिए थे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में मैंने ये किया, और वो दाने कई टनों में बदल गए हैं और अमुक गोडाउन के अंदर, अमुक भंडार गृह के अंदर मैंने रखे हैं, उस भंडार गृह की ये चाबी है, आप ये लीजिए। किसान खुश हो जाता है और घर की जिम्मेदारियों की जो चाबियों का गुच्छा था अपने उस बहू को देते हैं कि बेटा तुमने एक में से अनेक कर दिया, तुम ही इस घर का ढंग से संचालन कर सकती हो। और चाबी का गुच्छा अपने उस बहू को वो दे देते हैं। कहानी तो मूलतः यहाँ समाप्त हो जाती है, मगर कहानी से शिक्षा क्या लेते हैं? शिक्षा क्या हो सकती है? मैं प्रत्येक से पूछूंगा तो सबके अपने अपने तरीके से उसका जवाब मिलेगा। मोटे तौर पर मेरे हिसाब से जब कभी जीवन में कोई सवाल आता है, उस पर विचार करके विवेकपूर्ण बुद्धि के साथ शायद निर्णय लिया जाए, तो उस तीसरी बहू की तरह एक में से अनेक उत्पन्न हो सकते हैं। ये नियम अनाज पर, धन पर, विचारों पर, संभावनाओं पर भी लागू होता है। आप करके इस तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाएं करेंगे तो शायद हम बहुत उन्नति करेंगे। वेदों का एक सूत्र भी है, एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये सृष्टि जो नजर आ रही है उसी का परिणाम है ये। तो किसी एक विचार को, सदविचार को यदि पूर्ण तरीके से फैलाया जाए, उस पर काम किया जाए,
लोगों के बीच में ले जाया जाए तो हम अपना भी कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, देश का कल्याण करेंगे, ऐसा मेरी मान्यता है। हरे कृष्ण, नमस्कार। फिर मिलेंगे, हम मिलते रहेंगे।